नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आपके इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी में सर्वप्रथम भाग 2 को देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है। तो दोस्तों आपका जो हिंदी का प्रथम एकांकी है वो आपका है एक घूट। क्या है दोस्तों? एक घूट। और इसके जो रचनाकार लेखक जो हैं वो आपके जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। एक घूट के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं जयशंकर प्रसाद। फिर दोस्तों हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि पद्य में रचित हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन है। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है। तो दोस्तों अर्धकथानक जो है ये आपकी जो है हिंदी की प्रथम जो है पद्य में रचित जो है आत्मकथा पद्य में रचित हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है। और इसको जो रचना इसकी की गई है दोस्तों वो 1641 ईस्वी में बनारसी दास के द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? बनारसी दास के द्वारा। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न है गद्य में रचित हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन है। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है। तो दोस्तों आपकी जो गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है वो आपका है स्वचरित आत्मचरित जो है ये आपका हिंदी में जो है गद्य में रचित आत्मकथा है। और इसका जो आत्मकथा के रचनाकार हैं वो हैं दयानंद सरस्वती। कौन है दोस्तों? दयानंद सरस्वती। और 1879 में जो है इन्होंने इसकी रचना की थी। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन है। हिंदी की जो है वो प्रथम जीवनी कौन है। तो दोस्तों हिंदी की जो प्रथम जीवनी है वो भक्तमाल है। भक्तमाल जो है हिंदी की प्रथम जीवनी है। और दोस्तों इसका मतलब जो रचना की गई है ये 1585 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1585 में। और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? वो आपके हैं नाभादास। कौन है? नाभादास दोस्तों। और ये भक्तमाल जो है ये हिंदी की जो है प्रथम जीवनी है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन है। हिंदी में का प्रथम संस्मरण कौन है। तो दोस्तों आपका जो हिंदी का प्रथम संस्मरण है वो है हरिऔध जी का संस्मरण। हरिऔध जी का संस्मरण ये आपका जो है हिंदी का जो है प्रथम संस्मरण है। और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं बाल मुकुंद गुप्त जो हैं इसके लेखक हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र है वो आपका है पदुम पराग जो है ये आपका जो है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है। तो दोस्तों आपका जो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है वो है लंदन यात्रा। क्या है दोस्तों? लंदन यात्रा। और दोस्तों इसका जो रचना हुई थी दोस्तों लंदन यात्रा की वो हुई थी 1883 में। कब हुई थी दोस्तों? 1883 में। अब उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि लंदन यात्रा के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों श्रीमती हरिदेव जो हैं ये जो है लंदन यात्रा के रचनाकार हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। तो दोस्तों आपका जो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है वो आपका है लक्ष्मीपुरा। क्या है दोस्तों? लक्ष्मीपुरा। और इसका जो मतलब रिपोर्टाज को लिखा गया दोस्तों वो आपका जो है 1938 में। कब लिखा गया प्रथम रिपोर्टाज दोस्तों? वो तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज जो लिखा गया है वो दोस्तों 1938 में लिखा गया है। और दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवदान सिंह चौहान। कौन है दोस्तों? शिवदान सिंह चौहान जो हैं इसके लेखक हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो दोस्तों हिंदी गद्य काव्य की जो है प्रथम रचना है वो है साधना जो है दोस्तों वो हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है। और दोस्तों जो ये साधना है
इसके जो मतलब लेखक हैं दोस्तों वो हैं राय कृष्ण दास। कौन है दोस्तों? राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास जो है वो साधना के किताब को जो है रचित, मतलब साधना जो इनका काव्य है उसको इसकी रचनाकार हैं। तो और दोस्तों ये जो साधना आपका है ये जो है हिंदी का जो है हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो दोस्तों खड़ी बोली जो आपका पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता है वो है दोस्तों अमीर खुसरो। कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली पद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो दोस्तों आपकी खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो है चंद छंद बर्मन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। और दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कवि गंग। कौन है दोस्तों? कवि गंग जो है इसकी रचना किए थे। और दोस्तों ये जो है प्रश्न जो है ये अक्सर मतलब महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना कौन सी है। तो दोस्तों चंद छंद बर्मन की महिमा जो है आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है? प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो दोस्तों जो प्रथम आपका दैनिक समाचार, इसमें देखिए एक साप्ताहिक समाचार पत्र है दोस्तों प्रथम, और एक प्रथम जो है आपका वो दैनिक समाचार पत्र है। तो दोस्तों आपका जो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है वो है सुधावर्षण। कौन दोस्तों है? सुधावर्षण। और इसकी जब रचना मतलब इसको जब शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1854 में इसको शुरू किया गया था। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न की प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों उदंत मार्तंड जो है ये आपका जो है साप्ताहिक समाचार पत्र है। और इसका जो मतलब कब से प्रकाशित किया जाता है इसके बारे में जो एक्चुअली मतलब डेट है वो कंफर्म नहीं है, ईयर कंफर्म नहीं है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दोस्तों हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी की जो प्रथम लघु पत्रिका है वो है नए पत्ते। और दोस्तों इसके जो मतलब लघु पत्रिका है इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो है लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन है दोस्तों? लक्ष्मीकांत वर्मा जो हैं ये इसके जो है लेखक हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो दोस्तों आपका जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? नागपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1975 में जो है आपका प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका जो है साहित्य अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे वो दोस्तों है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन माने जाते हैं दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हिंदी साहित्य परिषद का जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं उनको दोस्तों वो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन को जो है वो हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है दोस्तों वो है आपका हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास जो है ये आपका हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है।
और दोस्तों इसकी जो रचना की गई है वो की गई है 1939 में। आपका यहाँ पर डबल बार हो गया है, तो दोस्तों 1939 में जो है इसको माना जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो इसका उत्तर होगा वो आपका होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है कि दोस्तों हिंदी का प्रथम व्योक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका है पद्मावत। क्या है दोस्तों सही उत्तर? पद्मावत। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की जो है प्रथम छायावादी काव्य कृति है उच्छ्वास। कौन सा है दोस्तों? उच्छ्वास जो है इसको सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति माना जाता है। और इसकी रचना कब की गई है दोस्तों? तो 1918 में की गई है। कब की गई है दोस्तों? 1918 में की गई है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार तो दोस्तों हिमतरंगिणी के लिए जो आपका हिमतरंगिणी जो ये रचना है कि हिमतरंगिणी के लिए इसको दिया गया था। जो आपका ये प्रश्न है कि हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो दोस्तों ये हिमतरंगिणी के दिए रचना के लिए दिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर गलत हो गया है दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। और इसके जो मतलब रचनाकार हैं वो दो हैं दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो है प्रथम छायावादी काव्य कृति जो है वो आपका है झरना। क्या है दोस्तों? झरना। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो दोस्तों शुक्लानुसार छायावाद का जो प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं वो आपके हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की हिंदी काव्य में 12मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी काव्य में 12मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों बीसल देव रासो जो हैं, और इनकी जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं दोस्तों नरपति नाल। तो बीसल देव रासो जो थे वो हिंदी काव्य में 12मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किए थे। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी में भाषण देने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। और कब दिए थे दोस्तों? तो 1977 में। कब दिए थे? 1977 में इन्होंने भाषण दिया था यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और हिंदी में भाषण दिया था। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में किसने किया? मतलब हिंदी में जो है स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों मुकुटधर पांडे। किसने किया था दोस्तों? मुकुटधर पांडे ने किया था। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित जो है वो सुमित्रानंदन पंत जो है हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम उपन्यास जो मूल रूप से लिखा गया है उनके द्वारा हिंदी में वो है आपका कायाकल्प। कौन है दोस्तों? कायाकल्प। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रस विवेचना को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? रस विवेचना को पहली बार मनोवैज्ञानिक
आधार किसने प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको रस विवेचन, रस को जो है वो पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य जो है आपका, उसका जो है काल विभाजन और नामकरण का जो है प्रथम प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों जॉर्ज ग्रेसन जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का जो है प्रथम प्रयास किया था। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन है? भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम भाषा कौन है? तो दोस्तों संदेश रासक। कौन है दोस्तों? संदेश रासक जो है आपकी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना माना जाता है। और दोस्तों जो आपका ये संदेश रासक है, इसके जो है लेखक जो है दोस्तों वो है अब्दुर रहमान। कौन है दोस्तों? अब्दुर रहमान। कौन है दोस्तों? अब्दुर रहमान। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता एवं प्रथम काव्य कृति कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रथम कविता और प्रथम काव्य कृति कौन है? तो दोस्तों जूही की कली क्या है दोस्तों? जूही की कली। और इसकी जो रचना की गई है कब की गई है दोस्तों? 1916 में की गई है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला व्यक्ति कौन है? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों जॉर्ज ग्रेसन। कौन है दोस्तों? जॉर्ज ग्रेसन जो है वो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले जो है प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।